हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस युवा किसान को मशरूम उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सौरभ जंघेल को मशरूम उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलपुर के युवा किसान सौरभ जंगेल को ऑयस्टर मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। सौरभ जंगेल को राष्ट्रीय सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित एक वर्चुअल मशरूम मेले में प्रदान किया गया। युवा ऑयस्टर मशरूम उत्पादन कृषक सौरभ जंघेल कृषि महाविद्यालय रायपुर के मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला से शिक्षण प्राप्त कर केंद्र के वैज्ञानिकों डॉक्टर CS शुक्ला और HK सिन्हा तथा डॉक्टर नरेंद्र लाकपाले तथा डॉक्टर AS काटास्थाने तथा डॉक्टर MP ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में विगत 3 वर्षों से मशरूम उत्पादन तथा विपणन का कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह महत्वपूर्ण अवार्ड से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ और व्यक्तियों को दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है, उनके बारे में जानिए। दोस्तों, जैसे छत्तीसगढ़ के पांडवानी गायिका जो तीजन बाई है, इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक निर्मला सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रुति यादव है, इन्हें ब्रिटिश सांसद द्वारा सी इंस्पायर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो कोरबा जिले के एक शिक्षिका है दोस्तों, जिसका नाम है सीमा पटेल। दोस्तों, सीमा पटेल को नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। साथ ही दोस्तों, हाल ही में 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो शिक्षिका है सपना सोनी, इन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ और ऑप्शन दिया गया है, उनके बारे में जानिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर पहले ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पर नेहा चंपावत। दोस्तों, जो नेहा चंपावत है, इन्हें छत्तीसगढ़ के गृह विभाग में प्रथम महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए यशा बेगड़। दोस्तों, जो यशा बेगड़ है, यह रायपुर स्थित जिंदगी फाउंडेशन संस्था के संस्थापक है और इन्हें राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तीसरा ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर देखिए गायत्री यदु। दोस्तों, जो गायत्री यदु है, इन्हें भी राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह दोस्तों, यह जनसंपर्क अधिकारी है, इसलिए इन्हें सम्मान दिया गया है। साथ ही दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में जानिए। जैसे आदर्श थाना का पुरस्कार। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना का पुरस्कार बोड़ला थाना कबीरधाम जिले को दिया गया है। और साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद छाया वर्मा है, इन्हें सांसद महारत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में चर्चा में रहा मेगालिथिक कल्चर छत्तीसगढ़ के किस जिले में आज भी विद्यमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में मेगालिथिक कल्चर आज भी विद्यमान है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आज भी जीवित है 3000 साल पुरानी मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर भी ऐसे ही एक प्राचीन संस्कृति है। यह प्रथा लगभग 3000 साल पुरानी है, जो कि विश्व के कई सारे हिस्सों में दिखाई देती है। मेगालिथिक कल्चर क्या है? मेगालिथिक कल्चर
ऐसी कला है जिसमें बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जिसे बस्तर में मृतम स्तंभ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये बस्तर जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बस्तर जिला। बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है और जगदलपुर को दोस्तों छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों इसे चौराहों का शहर किसने बसाया है, तो काकती वंशी राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में विकसित किया गया था। और दोस्तों जो बस्तर है ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। साथ ही दोस्तों जो इंद्रावती नदी का उद्गम है ये कहाँ पर है, तो ये रामपुर थयामूल मंगेर पहाड़ी उड़ीसा क्षेत्र से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों जो इंद्रावती नदी है इसे बस्तर का जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों इंद्रावती नदी पर भारत का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है, जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। यह दोस्तों इंद्रावती नदी पर है और इसे भारत के न्यागरा के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर जिले में दोस्तों यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा नदी पर है और यह प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 350 फीट है। और यह दोस्तों पहले छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध था, लेकिन हाल ही में 2020 में जसपुर जिले में एक नए जलप्रपात की खोज हुई है, जिसका नाम है मकरभंजा जलप्रपात। यह दोस्तों महान नदी पर खोजा गया है और यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 450 फीट से भी अधिक बताई जा रही है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 को हुआ था और यह प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ पर पहाड़ी मैना को संरक्षण किया जाता है और बस्तर को साल वनों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एक भैंसाधारा नामक स्थल है, जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक संग्रह स्थल के रूप में जाना जाता है। साथ ही दोस्तों प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से तालाब, जिसका नाम है दलपत सागर तालाब, यह बस्तर जिले में है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है और गोचा पर्व का प्रारंभ काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा किया गया था। बस्तर का दशहरा दोस्तों यह विश्व में प्रसिद्ध है और सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। यहाँ पर दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में जानिए। जैसे यहाँ पर खनिज जैसे हीरा तोकपाल क्षेत्र से बक्साइट आसना तारापुर और अभ्रक दरभा घाटी क्षेत्र से उत्खनन किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है और यहाँ पर 1972 में नृजाति म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया है। और दोस्तों 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर की स्थापना किया गया था। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके इतने फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से कितने लाख टन चावल खरीदेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 60 लाख टन चावल छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार खरीदेगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ से 60 लाख टन चावल खरीदेगी केंद्र सरकार। दूसरा बड़ा सप्लायर होगा राज्य छत्तीसगढ़। केंद्रीय पूल में चावल खरीदी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य के बीच सालों से विवाद चला आ रहा था। इस वर्ष दोस्तों इस विवाद को देखने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल छत्तीसगढ़ के केंद्रीय पूल में चावल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने जा रहा है। केंद्र ने आगामी खरीफ सीजन के लिए 495.37 लाख टन चावल खरीदी का लक्ष्य रखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 60 लाख टन की होगी और केंद्रीय सरकार की खरीदी का लक्ष्य पिछले साल से 19.07% से भी अधिक है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हंदावाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो चर्चा में रहा हंदावाड़ा जलप्रपात है ये नारायणपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र अपनी गौरवशाली सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की संस्कृति को लेकर देश से लेकर विदेशों तक सैलानियों को आकर्षित करता रहा है।
अबुझमाड़ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है, लेकिन माओवादी समस्या के कारण कुछ स्थानों के नैसर्गिक सौंदर्यता पर ग्रहण लगा हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर माओवादी की दहशत के चलते यहाँ की सुंदरता बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ एक ऐसा जलप्रपात है जिसका नाम है हांदावाड़ा जलप्रपात। इसे भी अबुझमाड़ की पहाड़ियों ने गोद में बसा है। साथ ही दोस्तों अब ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण जलप्रपात से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए राजपुरी जलप्रपात। दोस्तों जो राजपुरी जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो ये जसपुर जिले में है राजपुरी जलप्रपात। साथ ही दोस्तों एक और जलप्रपात है जिसका नाम है गुप्तेश्वर जलप्रपात। दोस्तों जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है ये सुकमा जिले में सबरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों कुछ और जलप्रपात हैं, जैसे कोरबा जिले में कौन सी जलप्रपात है, तो केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। और दोस्तों एक और जलप्रपात के बारे में भी कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे अमृत धारा जलप्रपात। दोस्तों अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में है, ये कोरिया जिले में है। और किस नदी पर है दोस्तों, तो ये हसदो नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में पहली बार किस वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरण वन विभाग द्वारा छोड़े जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बारनावापारा अभयारण्य में प्रदेश में पहली बार वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरण छोड़े जाएंगे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश में पहले बार वन विभाग काले हिरण जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हरी झंडी मिल गई है। काले हिरण 1 माह के भीतर बारनावापारा अभयारण्य में छोड़ दिए जाएंगे। उन्हें प्रदेश की आबोहवा भा गई है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ तथा ये पीसीसीएफ एक सप्ताह के अंदर बारनावापारा अभयारण्य का दौरा करेंगे और दौरे के बाद हिरणों को छोड़ दिया जाएगा ताकि वे जंगल में रहना सीख जाए। और जंगल में छोड़ने के बाद वन विभाग की नज़र उस पर रखेगा और काले हिरण के लिए बारनावापारा अभयारण्य के जंगल में 25 हेक्टेयर भूमि को सुरक्षित किया गया है। और यहीं पर दोस्तों यह जो काले हिरण हैं इस क्षेत्र में विचरण करेंगे। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में निम्नलिखित और ऑप्शन है, इसके बारे में जानिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे सीता नदी अभयारण्य। दोस्तों जो सीता नदी अभयारण्य है यह धमतरी जिले में स्थित है और यह दोस्तों प्रदेश का सबसे प्राचीन वन्यजीव अभयारण्य है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए तामोर पिंगला अभयारण्य। दोस्तों जो तामोर पिंगला अभयारण्य है यह सूरजपुर जिले में स्थित है और यह दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों जो भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य है यह प्रदेश में सबसे नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है और इसकी स्थापना 2001 को किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 5वां ऑप्शन दिया है, जैसे बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों जो बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य है यह किस जिले में है, तो यह दोस्तों वर्तमान में जसपुर जिले में है और यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। साथ ही दोस्तों यह जो बारनावापारा अभयारण्य है यह दोस्तों बलौदाबाजार जिले में है। लेकिन दोस्तों कई क्वेश्चन में इसे महासमुंद जिले में भी ऐसा बताया जाता है और ये दोस्तों इसको वर्तमान में आप बलौदाबाजार जिले ही इसको आपको टिक करके आना है। दोस्तों कई बुक में अलग अलग इसके बारे में दिया रहता है, लेकिन इसका आपको सही आंसर बारनावापारा अभयारण्य बलौदाबाजार जिले में है, ऐसा करके आपको टिक लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हरी नानी बेरा का संबंध निम्नलिखित जिले से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, बस्तर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन हरी नानी बेरा खुशहाल बचपन अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती जमुना दरियों के सूझबूझ और प्रयास से गंभीर कुपोषित बच्चे जैसे सुशीला मात्र 6 माह के अंतराल के माध्यम से सुपोषित हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये कुपोषित नहीं सुपोषित श्रेणी में लाया गया है और तथा बाल विकास परियोजना जगदलपुर ग्रामीण सेक्टर नानगुर के आंगनबाड़ी केंद्र के चेचलगुर से पंजीबद्ध गर्भवती महिला श्रीमती
नीलावती को 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन होने के बावजूद घर पर ही एक बालिका को जन्म दिया, जिसका नाम सुशीला रखा गया था। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों तथा पैथो लैब में कोरोना टेस्टिंग शुल्क कितने रुपये निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1600 रुपये निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अब निजी लैब में 1600 रुपये में जांच। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना टेस्टिंग की संशोधन दरें। राज्य सरकार ने प्रदेश के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत बड़ी खबर दी है। निजी अस्पतालों और पैथोलैब में कोरोना जांच के शुल्क को संशोधन कर दिया गया है। बुधवार को आरटी तथा पीसीआर जांच के लिए लैब में 2400 रुपये प्रति सैंपल ले रहे थे, अब वह शुल्क 1600 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। एंटीजन टेस्ट 900 रुपये में होंगे और उधर व्यक्ति लैब में जाकर टेस्ट करवाना चाहता है तो शुल्क अलग, और अगर घर में आकर लैब कर्मी सैंपल लेते हैं तो उसका शुल्क भी अलग होगा। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है।